हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नई क्लास के अंदर। इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन, जो कि एक नया टॉपिक है ग्रामर का, और हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, उसके बाद हम इन और इनटू के अंदर ये दो प्रेपोजिशन आज हम करेंगे, इन और इनटू। इन के अंदर क्या अंतर है उसको देखेंगे और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें आपने पता चलेगा कि आपने आज की वीडियो के अंदर क्या सीखा है। क्या आप उस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो आपको आने वाला जो टाइम है वही बताएगा। आने वाले टाइम का मतलब क्या कि आपने कितनी अच्छी प्रकार से उस वीडियो को समझा, कितनी अच्छी प्रकार से इस क्लास को देखा है, वही आपको डिसाइड कर पाएगा कि आपको आज की जो प्रेपोजिशन के जो टॉपिक है उसमें आया कि नहीं आया। तो आज की शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। एक नाउन का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में आ गई। प्रेपोजिशन क्या होती है? एक नाउन का, सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है उसका संबंध दूसरे नाउन से, वाक्य में प्रयुक्त कोई दूसरा नाउन या कोई एडजेक्टिव या वर्ब के साथ संबंध जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर प्रेपोजिशन होती क्या है। अब एग्जाम्पल देखो जरा। द काउ इज इन द शेड। यहाँ पर आपने देखा काउ क्या है? एक नाउन है, और शेड क्या है? वो भी एक नाउन है, और इन एक प्रेपोजिशन है। अब गाय की स्थिति बताइए, गाय की पोजिशन बताइए, वो कहाँ पर है? इन द शेड, वो छप्पर के अंदर है। तो काउ की जो नाउन है हमारा, उसकी संबंध किसके साथ दिखा है? सेड के साथ दिखा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाउन के साथ भी संबंध को बता सकता है। दूसरा है एडजेक्टिव के साथ भी संबंध को बता सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। वह किस बात का शौकीन है? उसे किसका शौक है? चाय का शौक है। तो फॉन्ड यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ही की विशेषता क्या बताई है? कि वह फॉन्ड ऑफ है। किस चीज़ का फॉन्ड ऑफ है? टी का है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है फॉन्ड, उसका संबंध किसके साथ बताया है? टी नामक नाउन के साथ इसको जोड़ा गया। और कौन सी प्रेपोजिशन लगी है यहाँ पर? ऑफ प्रेपोजिशन लगी है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम। द कैट फेल इनटू द वेल। जो कैट एक नाउन है, ठीक है, वो कहाँ गिरी? फेल माने गिरना, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, वो कहाँ गिरी? वेल के अंदर गिरी, कुएं के अंदर गिरी। तो इस वर्ब का संबंध किसके साथ दिखाया है? इस नाउन वेल के साथ दिखाया है। द कैट फेल इनटू द वेल। हमने इनटू प्रेपोजिशन के माध्यम से स्थिति को बताया है कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो कहाँ गिरी है? इनटू द वेल, कुएं के अंदर गिरी। ठीक है, तो कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ये धीरे धीरे मैं आपको हर वीडियो के अंदर सिखाता रहूँगा। आज हम, वैसे तो बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है, सी इन है, एट है, ऑन है, बिहाइंड है, बिटवीन है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रेपोजिशन है, लेकिन एक दिन में सारी नहीं पॉसिबल हो पाएंगी, इसलिए हम धीरे धीरे करके सारी प्रेपोजिशन को करेंगे। और आज की इस क्लास में हम जिन प्रेपोजिशन पर फोकस करने वाले हैं वो है इन और इनटू। अब सबसे पहले देख लेते हैं यूज ऑफ इन प्रेपोजिशन। इन का प्रयोग कहाँ पर होता है? नंबर एक, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आप इसको रूल कहें, कॉन्सेप्ट कहें, ठीक है, ये एक ही बात है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के अंदर स्थित होना बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई चीज़ एक वस्तु के अंदर, मतलब कोई नाउन है, उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है, वो लिविंग बीइंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। यहाँ पर बताया है माई पेन इज इन माई बैग। मेरा जो पेन है वो कहाँ पर है? इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर है। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के अंदर स्थित होना बता दिया। पेन की स्थिति कहाँ पर बताई है? बैग के अंदर है। ऐसे ही राम इज इन द रूम। राम कहाँ पर है? रूम के अंदर है। तो कोई भी चीज़ किसी दूसरी वस्तु के अंदर की स्थिति को बताता है, तो वहाँ पर हम इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 या कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो जरा, इसमें क्या क्या है? कोई भी अपने डायरेक्शन बतानी है, दिशाएं बतानी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कोई भी ऋतु बतानी है, सीजन्स, ठीक है, जैसे बसंत ऋतु है, शरद ऋतु है ना, इस प्रकार से समर, विंटर, स्प्रिंग, बसंत ऋतु जिसको हम कहते हैं। तो ऋतुओं के नाम के साथ और डायरेक्शन के साथ भी आप इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कैसे? चेन्नई इज इन साउथ इंडिया। चेन्नई कहाँ पर है? इज इन साउथ इंडिया, भारत के दक्षिण भारत में है, ठीक है। चेन्नई कहाँ पर है? इन साउथ इंडिया। ऐसे द सन राइजेज इन द ईस्ट।
कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो ये क्या बता रही है, ये दिशाओं को बता रही है, ठीक है। सन राइज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना। दिशाओं के नाम के साथ आप क्या लगाएंगे, इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। ऐसे ऋतुओं के नाम के साथ भी आपने इन लगाना है। मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मंथ्स नेम, महीनों का नाम हो, ईयर साल का नाम हो, शताब्दी, ठीक है, सेंचुरी, या सप्ताह वीक दिया हुआ हो, सप्ताह का नाम नहीं वीक दिया हुआ हो, वहाँ पर आप इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्या क्या बताएं, महीने का नाम या कोई वर्ष का नाम या कोई सेंचुरी शताब्दी दी हुई है या वीक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। साथ साथ याद करेंगे, समझ लेंगे तो साथ साथ याद भी हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया गया है जनवरी, ठीक है, तो महीने का नाम कोई भी आता है वहाँ पर आप इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। यहाँ पर वर्ष का नाम दिया हुआ है, आई वॉज बोर्न इन 1978, तो इन प्रेपोजिशन लगे। इंडिया विल बिकम वेरी पावरफुल इन 21st सेंचुरी, 23rd सेंचुरी, आप कैसे आगे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन प्रेपोजिशन लगी सेंचुरी के साथ, शताब्दी के साथ। दे विल कॉल मी इन ए वीक, तो वीक के साथ लगाना आपने, या वीक का नाम नहीं बोला मैंने, वीक शब्द दिया हुआ तो आपने इन प्रेपोजिशन लगाना है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, पार्ट्स ऑफ डे, मतलब दिन के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनके नाम के साथ भी आपने क्या लगाना है, इन प्रेपोजिशन लगाना है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द डे टाइम, ये दिन के क्या है, पार्ट्स ऑफ डे हैं, अलग अलग दिन के हिस्से, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, डे टाइम है, ठीक है। इन सभी के साथ आप इन का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, देशों या बड़े शहरों के नाम के साथ आप इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई भी देश का नाम आ जाए या बड़े शहर का नाम आ जाए, वहाँ पर आपने इन प्रेपोजिशन लगानी। जैसे सोहन लिव्स इन मुंबई, ठीक है, द हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ इज इन अमेरिका, इंडिया इज इन एशिया, ठीक है। यहाँ पर एशिया का ये एन हटा देना, ठीक है, इन एशियन लिखा गया, कोई बात नहीं, एन हटा देना यहाँ से, ठीक है। अब इनके साथ प्रयोग होने वाली प्रेपोजिशन आपने जो क्या करना, देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर रटनी है। रटने का मतलब क्या है, देखो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। रटने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल बिना समझे ही आप उनको याद करना शुरू कर दें, नहीं, समझ समझ कर उनको याद करना है। मैं आपको याद करवाऊंगा, साथ साथ में आपने बोलना है। अबाउंड इन, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, साथ में साथ प्रेपोजिशन भी लिखिए, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो आप इनके साथ ऐसे बोलोगे, अबाउंड इन। जैसे आपने याद किया अबाउंड इन, तो आपके मुंह से इन ही निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको याद हो जाएगी, अबाउंड के साथ इन प्रेपोजिशन लगेगी। आप अगर वर्ड मीनिंग याद कर सको तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं याद होती कोई बात नहीं, कम से कम आपको इतना होना चाहिए, अबाउंड के साथ इन प्रेपोजिशन लगती है। अबाउंड इन, अधिक मात्रा में, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में होती है उसमें कहेंगे अबाउंड इन, प्रचुर मात्रा इसको हम कहते हैं। बोर्न इन, जन्म होना। ब्लाइंड इन, अंधा होना, ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड इन भी होता है। बाद में कई वर्ब ऐसी होती है जो अलग अलग प्रेपोजिशन लेती है, वो हम अलग उसमें जब हम कॉमन कर लेंगे ना तब उनका अंतर भी देखेंगे, ठीक है। ब्लाइंड ऑफ कहाँ लगता है, ब्लाइंड इन कहाँ लगता है, ब्लाइंड टू कहाँ लगता है, तो ये भी अंतर हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप शुरुआत के अंदर इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसी चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करें, चाहे आप उनको याद करें चाहे रटें, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने याद किया, अबाउंड इन, बोर्न इन, ब्लाइंड इन, बिलीव इन, ब्लेस्ड इन, ऐसे आपने दोहरानी है, ठीक है। कॉल इन, कन्फाइंड इन, डील इन, डिपॉजिट इन, ट्वेल इन सब के मीनिंग भी आप याद कर लें, अच्छा है। जितने वर्ड मीनिंग आपको याद होंगे उतना ही अच्छा है। एक्सेल इन, ठीक है, इंगेज इन, एक्सपर्ट इन, फीड इन, फेल इन, ऑनेस्ट इन, इंटरफेयर इन, इंटरेस्टेड इन, इन्वेस्ट इन, इन्वॉल्व इन, सक्सीड इन, ट्रस्ट इन, वीक इन। इस प्रकार से आपने जो मेन मुख्य जो इनके साथ प्रयोग होने वाले 23 जो मैंने लिखी हैं आपको वो याद करनी, ठीक है। ऐसे ही आप दोहराएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर बताई, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान होता है बशर्ते कि आपका ध्यान सही होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है, पढ़ने से आसान कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के बाद जब आप अपने लाइफ में जाओगे ना, ठीक है, जैसे आप +2 करके जाओगे
फिर आगे हो सकता है आगे आप पढ़ो या ना पढ़ो। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो आप जो आगे काम करोगे ना जीवन यापन के लिए, वो पढ़ाई से कहीं अधिक मुश्किल काम होगा। इसलिए आप अपना जो अधिक जो समय है वो पढ़ाई की तरफ ही लगाएं, बेकार की बातों में यार दोस्त के चक्कर में ना अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो यूज ऑफ प्रेपोजिशन इनटू, अभी हमने इनका किया था यूज, अब हम इनटू का प्रयोग करना सीखेंगे। इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर आने की स्थिति में करते हैं। देखो इन में तो हमने देखा था कोई चीज़ पहले ही अंदर थी, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ पहले ही थी। इन द रूम, इन द बैग देखा था ना हमने, ठीक है। माई पेन इज इन द बैग, ठीक है। राम इज इन द रूम, ठीक है। माई मदर इज इन द किचन। तो हमने देखा कि भाई इन जो है ना वो पहले ही अंदर होता है। इन तब लगाते हैं जब कोई नाउन पहले ही अंदर स्थित होता है, चार दीवारी के अंदर होता है या कोई पर्टिकुलर स्थान पर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या देखा, इन कहाँ लगता है। अब हम बात करें इनटू की। इनटू का मतलब है बाहर से अंदर आना। अंदर है तो इन है, लेकिन बाहर से जब कोई अंदर आ रहा है, कोई स्थिति ऐसी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन टू लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, बाहर से कूदा ना, कुएं के अंदर कूदा, तो जंप्ड इनटू द वेल। दे केम इनटू द रूम, देखो हमने पहले एग्जाम्पल किया था, राम इज इन द रूम, राम कमरे में है, तो इन द रूम हो गया। लेकिन केम माने होता है आना, दे केम वे आए इनटू द रूम, कमरे में, तो यहाँ पर क्या लगा, आने के लिए, बाहर से अंदर आया है, इनटू द रूम। सी फेल इनटू द रिवर, वह नदी में गिर गई। तो इनटू का मीनिंग आप समझ गए, बाहर से अंदर आने की स्थिति को बताने के लिए आप इनटू का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होने को बताने के लिए भी करते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई चीज़ परिवर्तित होती है, उसके अंदर भी आप इनटू का प्रयोग करें। जैसे आइस टर्न्स इनटू वाटर, आइस की स्थिति कैसी थी, कठोर थी, अब वो क्या किस में बदल गई, वाटर में बदल गई, तरल में बदल गई, है ना। ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, भी कोई भी दूसरी भाषा का कोई शब्द है या कोई भी आपने लिखा ऐसा, उसका ट्रांसलेट करना है, चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो पैराग्राफ है, कुछ भी है, अपने ट्रांसलेट करना है इट, इसको, इनटू हिंदी, हिंदी के अंदर। तो आप समझ पाए कि जब भी हमने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिखाना है तो वहाँ पर आप इनटू का प्रयोग करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, एक तो बाहर से अंदर आने की स्थिति में, और दूसरा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन जब होती है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इनटू का प्रयोग करेंगे। अब इनटू के साथ जो मेन वर्ब जो लगते हैं वो आप याद करेंगे, कौन कौन सी मेन वर्ब्स हैं। जैसे हमने इनके साथ की थी, ऐसे यहाँ पर इनटू के साथ भी आप वर्ब को देखेंगे। जैसे लुक इनटू, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। टर्न इनटू, अनुवाद करना, ठीक है। लेट इनटू, अनुमति देना। ब्रेक इनटू, वैसे तो सेंध लगाना भी होता है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती प्रवेश करना। डू इनटू, अनुवाद करना। और सी इनटू, विचार करना। तो ये कुछ इनटू के साथ लगने वाली वर्ब्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे कुछ समझ में आया नहीं आया। दो चार मैं करा के दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद करके देखना। अब क्या है, यूज इन और इनटू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित सेंटेंसेस में या तो आपने इन भरना है या इनटू भरना है, ठीक है। हम देखो पहले इजी टू हार्ड से लेंगे, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें करेंगे तो थोड़ी सी हल्की हल्की मुश्किल आती जाएंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन एक दिन में या मुश्किल सारी बातें करेंगे तो फिर नहीं होने पाएगा। और वैसे मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल वो चीज़ होती है जो हमें नहीं आती। आज आपने इन और इनटू के नियम देख लिए, आपको समझ में आ गए, तो ये प्रेपोजिशन आज आपके लिए आसान हो गई, ठीक है। देखते हैं इसमें इन आएगा या इनटू आएगा। माई अंकल लिव्स कोलकाता, अब अपने बताना है कि मेरे जो चाचा हैं वो कोलकाता में रहते हैं। हमने किया था किसी बड़े शहर का नाम हो, देश का नाम हो, वहाँ पर आप क्या प्रीपोजिशन भरते हैं, इन का प्रयोग करते हो, इन भरेंगे ना। ही टुक हर द रूम, वह उसको कमरे में ले गया। तो कमरे में कहाँ से ले गया, बाहर से अंदर आएगा तभी तो कमरे के अंदर आएगा ना। तो ही टुक हर इन टू द रूम, कहाँ पर गया, इन टू द रूम। द बॉय वॉज गार्डन, अब बच्चा जो है ना, लड़का जो कहाँ पर है, बगीचे में, पहले से ही बगीचे में है, तो पहले से ही है, अंदर है किसी चीज़ के अंदर, तो आपने पढ़ना है इन। बाद में आया है, बाहर से अंदर आया तो इनटू, ठीक है। द गोट फेल द वेल, अब जो बकरी है वो कहाँ गिरी, कुएं में गिरी। तो बाहर से अंदर आए ना, बाहर से ही तो अंदर जाएगी, तो कहाँ क्या करेंगे हम इसको, इन टू। तो इस प्रकार से आप
बड़ी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि इन कहाँ लगता है, इन टू कहाँ लगता है। ठीक है, अब आप आगे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई लिव एट अम्बाला इन हरियाणा। देखो यहाँ देखो, अब ध्यान करना है, अम्बाला के साथ तो एट लगा है और हरियाणा के साथ इन लगा है, इन दोनों के अंतर को भी आपने समझना है। देखो हरियाणा से छोटा है अम्बाला, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, एट लगा। इसे मान लीजिए मैं रोहतक में रहता हूँ तो आई लिव इन रोहतक बोलेंगे, लेकिन रोहतक का मैं कोई गांव बताता हूँ तो वहाँ पर हम एट लगाएंगे। ठीक है, से आई लिव एट सुंडाना इन रोहतक, तो सुंडाना जो है वो रोहतक से क्या है, छोटा होगा। तो जब हम ऐसे तुलनात्मक तरीके से देखें ना, तो यहाँ पर आप छोटे के साथ एट लगाएंगे, बड़े के साथ इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर भी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एट क्यों लगा अम्बाला के साथ और हरियाणा के साथ इन क्यों लगा। माई अंकल लिव्स इंग्लैंड, किसी भी देश के नाम के साथ आप इन लगाएंगे। मेरे चाचा जो कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है, ही वॉक्ड, वह चला, द गार्डन। अब थोड़ी सी रह गई है, ये आपके लिए हैं। देखो मैंने इतने करा दिए, 6 करा दिए हैं, 4 आप अपने आप करना। इन 4 के देखते हैं कौन ऐसा होनहार विद्यार्थी है या मेरा साथी टीचर है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, वो इसके कमेंट करके लिखें तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथी टीचर्स जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों का तो बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथी टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।